वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। एमसीक्यू सेशन ये जम्मू कश्मीर के तमाम जो एग्ज़ाम्स है, ख़ास तौर पर जेके एसएसबी की तरफ से या जेके पीएससी की तरफ से, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है और ये पहला क्वेश्चन ये है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स ऑक्यूपाइज द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो आप बता सकते हो। अगर आपके पास आपको अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना स्कोर लिख लीजिएगा, या अगर नहीं आता है तो कोई नहीं, कुछ समय के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से जो फॉरेस्ट्स है वो ऑक्यूपाई करते हैं हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स, सवाना एंड डेजर्ट वेजिटेशन, इक्वेटोरियल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेट्रोकेमिकल सेंटर ऑफ इंडिया। ये सेकंड मॉक टेस्ट है हमारा। इससे पहले हमने कल एक मॉक टेस्ट आपके लिए लाया था। उस मॉक टेस्ट को आप जो है वो आप मॉक टेस्ट इसको समझ सकते हो, आप इसको एमसीक्यूज बैंक समझ सकते हो, जो भी आप समझ सकते हो, लेकिन आपके लिए फ़ायदा मिलना चाहिए। वो आपके लिए ज़रूर मिलेगा फ़ायदा जब आप इसको ज़रूर फॉलो करोगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए, कल का जो सेशन है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप उस लिंक को क्लिक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे जाके उस टेस्ट में आपको ज़रूर पता चलेगा। इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड वो एक मॉक टेस्ट था, वो एक एमसीक्यू एक सेशन था। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेट्रोकेमिकल सेंटर ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है, आपके पास ऑप्शन है कोयाली, जामनगर, मैंगलुरु एंड रोडकिला। तो इसका जो सही आंसर है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, रोडकिला। चलिए, अब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, इफ़ ए मैच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके लिए तो ज़रूर है कि आपको लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड इसमें कितनी डिफरेंस होती है और लैटिट्यूड इसमें कितनी डिफरेंस होती है। वो जब पता होगा तो आप जब ये चीज़ें जो है वो इजीली निकाल सकते हो। इफ़ ए मैच लाइव कमेंट्री इन दिल्ली commences at 10 a.m. and at what time the viewer at London should tune into। तो इसका जो सही आंसर है, याद रख लीजिएगा, लंदन और इंडिया के बीच में, यानी दिल्ली के बीच में 5.5 घंटे का फ़र्क है। तो इसका जो सही आंसर है वो 4:30 AM होगा। चलिए, इसका जो सही आंसर है उसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लूनी रिवर विच ओरिजिनेट्स इन पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज एंड्स इन विच अमोंग द फॉलोइंग। ये इंपॉर्टेंट है। लूनी रिवर आपको पता होना चाहिए, ये राजस्थान में है, ये अरावली रेंज से निकलता है और ये पुष्कर में है। ये लूनी रिवर कहाँ पे है? राजस्थान में है। आपके लिए पॉइंट आ चुका है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लूनी रिवर कहाँ से है, तो यहाँ पे तो इसका जो सही आंसर है वो है, ये ड्रेन आउट कहाँ पे होता है, यानी इसका जो एंड कहाँ पे है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इन द रन ऑफ कच्छ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके ओर आ रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर किसी एग्जामिनेशन में मैं एमसीक्यूज़ की बात करता हूँ कि एमसीक्यूज़ जितना आपके पास एमसीक्यूज़ स्ट्रांग होगा, अगर आप लोग 5-6 हज़ार एमसीक्यूज़ हर किसी सेक्शन के करके जाओगे, सॉल्व करके जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे वहाँ पे एग्जामिनेशन में। सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम रॉ सिल्क इन इंडिया। जी हाँ, मैक्सिमम रॉ सिल्क इन इंडिया कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है? बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास कर्नाटका। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर इज लोकेटेड ऑफ द ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? नॉर्थ अंडमान में, साउथ अंडमान में, ये आपको बताना है, मिडल अंडमान में, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका साउथ अंडमान। जी हाँ, बी पार्ट इसका सही आंसर है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इन इंडिया द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। आप अपना प्रीवियस एग्जाम्स देख लीजिएगा। प्रीवियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट में पास होता है इंडिया में। ज़रूर आप इसको जो है वो देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके अलावा कितने स्टेट्स में जो है वो पास होता है। पहला ऑप्शन आपकी ओर आ रहा है, त्रिपुरा एंड नागालैंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम, मेघालय एंड मिजोरम, असम एंड त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जवार माइनस आर लोकेटेड इन विच स्टेट। जी हाँ,
ज़ावर माइनस आर लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इसका जो सही आंसर है आपके पास ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, ज़ावर माइनस आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। अब तक आपका स्कोर जो है वो, उम्मीद करता हूँ कि जो स्टूडेंट इसको मॉक टेस्ट समझता है तो उनका स्कोर जो है वो अच्छा रहा होगा, और जो इसको एमसीक्यूज के तौर पे, इसको नॉलेज के तौर पे समझ रहा है, वो जो है वो भी इसको जो है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो इसका जो सही आंसर है वो आपके पास महाराष्ट्र है जो ऑप्शन में है, बिहार है ऑप्शन में है, वेस्ट बंगाल ऑप्शन में है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बिहार की है। जी हाँ, याद रख लीजिएगा, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बिहार की है। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द ग्रेटर हिमालयन रेंज? ग्रेटर हिमालयन रेंज की हाइट क्या है? जेकेसीबी या जेकेपीएससी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकती है। तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6100 मीटर्स। जी हाँ, 6100 मीटर जो है एवरेज हाइट है किसकी? ग्रेटर हिमालयाज की हाइट जो है वो एवरेज 6100 किलोमीटर से 100 मीटर है। इसके साथ साथ आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम हाई एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ज्वाइन कर लीजिएगा और तमाम जो है वो अपडेट्स का पता चलेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज इन इंडिया? ऑप्शन है K2, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन आप एक बार फिर समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज इन इंडिया? मैंने हिमालयन रेंज इन इंडिया की बात कहा, मैंने वर्ल्ड की बात नहीं की। वर्ल्ड में तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन इंडिया में कौन सा है यही जानना आपका यहाँ पे ज़रूरी है। इंडिया में कंचनजंगा है। जी हाँ, कंचनजंगा इज द राइट आंसर, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी ओर आ रहा है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी ओर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज इज सिचुएटेड बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स? हमेशा याद रख लीजिएगा, जब आप लोग मैप में जो इंडिया का मैप आपने देखा होगा, हम लोग डिवाइड करते हैं हिमालयाज को डिफरेंट सेक्शंस में। तो ये सेक्शन है बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स। तो इसे कौन सा पार्ट में आता है, हिमालय के किस पार्ट में आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज इज सिचुएटेड बिटवीन सतलुज एंड काली? जी हाँ, तो इसको जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, द कमायून हिमालय, द कुमायून हिमालय। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 13 आपकी ओर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ग्लेशियर्स ऑफ द कैराकोरम रेंज आर द रिमेनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एज? किस एज के रिमेनिंग से? जी हाँ, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, पेलेस्टोसीन एज के है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी ओर आ रहा है, द पिलग्रिमेज ऑफ कैलाश मानस सरोवर क्रॉस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस? जो पिलग्रिमेज है कैलाश के, मानस सरोवर के, वो क्रॉस किस रेंज को करते हैं, किस पास को करते हैं? वो करते हैं, जी हाँ, आपके पास ऑप्शन है लीपुलेक, नीति पास, म्यूलिंगला एंड जिलपला। तो इसका जो सही आंसर है वो है लीपुलेक पास। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी ओर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स ऑफ इंडिया इज नोन एज 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो? क्वेश्चन नंबर आप एक बार फिर सुन लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स ऑफ इंडिया इज नोन एज 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो? आपके पास ऑप्शन है कंचनजंगा, त्रिशूल, नंदा देवी, कमत। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंचनजंगा। कंचनजंगा को कहा जाता है 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज नोन एज मिनी मुन्नर? जी हाँ, मिनी मुन्नर किस हिल स्टेशन का नाम है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कलर, ऑप्शन नंबर बी अम्बदन, ऑप्शन नंबर सी अगाली एंड ऑप्शन नंबर डी पच मरही। जी हाँ, इसका जो आंसर है, सही आंसर जो है इसका है अम्बनद। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी ओर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, माउंट आबू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? माउंट आबू किस स्टेट में लोकेट है? जी हाँ, इसका जो सही आंसर है आपके पास ज़रूर पहुंचेगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका राजस्थान, माउंट आबू इज एट राजस्थान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपकी ओर आ रहा, 18th क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है, द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशंस ऑफ तमिलनाडु मीन्स द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट? द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट हिल स्टेशन जो कि तमिलनाडु में है वो कौन सा है? आपका जो
इसका जो सही आंसर है वो आपके पास ऑप्शन है ऊटी है, कोडाई कनाल है, मेलागिरी है, कुरनगनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कोडाई कनाल, जिसे कहा जाता है द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जो है तमिलनाडु का। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट सेपरेट्स मिडल अंडमान एंड बाराटंग आइलैंड। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स मिडल अंडमान एंड बाराटंग आइलैंड। आपके पास ऑप्शन है होमफ्रे स्ट्रेट, ऑस्टन स्ट्रेट, बल्क स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट। देखिएगा, हमेशा एग्जामिनेशन में आपने इंडिया का मैप तो देखा होगा, ये आप एलिमिनेशन का भी यहाँ पे आपको सीखना है कि आप किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हो। ये सबको पता होगा कि पाल्क स्ट्रेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच है, तो ये ऑप्शन में ज़रूर नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसी तरह से जब आपको फिर जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटीज़ है, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको पहले 4 से आंसर करना था, अब 3 से वो आंसर करना है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आप लोग जो है वो सही भी टिक कर सकते हो अगर आपके पास ऑप्शन ना भी पता हो। क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो सही आंसर है वो है होमफ्रेज। जी हाँ, होमफ्रेज स्ट्रेट। होमफ्रेज स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करता है किसको, मिडल अंडमान और बाराटंग आइलैंड को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आपकी ओर आ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन आपकी ओर आ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग बे इज आर लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ मुंबई। ब्लैक बे, महिम बे, पालक बे। तो इनमें से कौन जो है वो मुंबई में लोकेट करता है। पालक बे, एक बार फिर आपको जब पालक स्ट्रेट की बात होगी तो पालक स्ट्रेट नीचे है, तो वो मुंबई में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 एंड 2 का। तो ये रहा आपका आज का सेशन एमसीक्यूज का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम और भी एमसीक्यूज लेके आएंगे, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड, और इंडियन जो है बाकी एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एडिशनल क्वेश्चंस, इन तीनों का मिक्स करके लाएंगे। उसके साथ साथ कंप्यूटर्स का भी आपके पास जो है वो क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी बना हुआ है, वो भी हम आपकी ओर लाएंगे। और आप हमारे चैनल को भी जो है वो ड्रीम हाई अकेडमी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल है हमारी, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा उसका। तो थैंक यू वेरी मच।